स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी क्लास मीराबाई के ऊपर आधारित है। मीराबाई जिस भी पाठ्यक्रम में होंगी, किसी भी परीक्षा में, यूजीसी नेट हो, उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो, राजस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो या मध्य प्रदेश की, सभी में समान रूप से ये उपयोगी है क्योंकि मीरा का काव्य सभी में लगा हुआ है। और जिस विशेष पुस्तक की बात हम करने जा रहे हैं वो पुस्तक है संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, जिन्होंने मीरा का काव्य नाम से मीरा के पदों का संकलन किया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है और ये सारे प्रश्न, सारे तथ्य हमने अपने इन नोट्सों में समाहित किया हुआ है। इस पुस्तक से आप सभी, इस नोट्स से आप सभी परिचित हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट के लिए बहुत उपयोगी है। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपको पत्रकारिता, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान 170 पेज का नोट्स है और ये जो है हमारा 80 पेज का नोट्स उत्तर प्रदेश की पाठ्यक्रम आधारित रचनाओं के लिए है। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके चाहें तो दोनों को, जो आपकी आवश्यकता हो, या फिर किसी एक को जो जैसी उपयोगिता आपकी हो, आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो, सांवरो मोतन हेरत हंसके, भौं कमान बान बांके लोचन, मारत हियरे कसके। यह किस मध्यकालीन रचनाकार की काव्य पंक्तियां हैं? ऑप्शन में पद्माकर, मीराबाई, सूरदास, गोकुलनाथ। तो इसका सही उत्तर मीराबाई होगा। लेकिन अब इसी पंक्तियों के बहाने, इसी प्रश्न के बहाने हम बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो ये पंक्ति याद रखें। ये पंक्ति आपको जो विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है उससे पद संख्या 1 से 20 तक पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में, हरियाणा में भी यही है, मध्य प्रदेश में 20 पद आपको शुरुआत के पढ़ने हैं। तो ये शुरुआती पद है, हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो। ये किसका है? मीरा का है। अब देखते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी ने मीराबाई की रचनाओं का, पदों का संकलन किया हुआ है, संपादन किया हुआ है। ध्यान रखेंगे, मीरा का काव्य नाम से। ठीक, किस नाम से किया है विश्वनाथ त्रिपाठी ने? मीरा का काव्य नाम से। और विश्वनाथ त्रिपाठी की इस पुस्तक की भूमिका किसने लिखी है ये आपको ध्यान रखना है। विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी हुई है। तो संपादन विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया है मीरा की रचनाओं का, पदों का, और इस पुस्तक की भूमिका विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी हुई है। अन्य पंक्ति देखिए मीराबाई की, बहुत जो प्रसिद्ध है, बहुत इंटरेस्टिंग है और जो आपके सिलेबस में लगी हुई है। रेजा रेजा भयो करेजा, अंदर देखो धस के। रेजा रेजा, टुकड़े टुकड़े हो गए हृदय के, अंदर धस के अगर कोई उतर के देखे तब पता चले। तो इस तरह की ये उनकी पंक्ति है। अगला प्रश्न है, मैं गिरधर के घर जाऊं। ये पंक्ति है, मैं गिरधर के घर जाऊं, जहाँ बिठावें तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। कृष्ण भक्ति संबंधी यह पद किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो सही उत्तर है, आप सभी जान रहे हैं मीराबाई का है, लेकिन हमारा उद्देश्य है इस प्रश्न के बहाने महत्वपूर्ण बातें आपको बताना। तो उसके लिए तैयार रहें और अच्छे से इन पंक्तियों को ध्यान में रखें कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपने इस संपादित पुस्तक में मीरा के बारे में, मीरा के पदों के बारे में क्या कहा है। उन्होंने लिखा है कि मीरा की जो भक्ति भावना है वो उतनी वैयक्तिक या एकांतिक नहीं है जितना प्रायः समझ लिया जाता है। लोगों का ध्यान इस ओर कम गया है कि तुलसी कबीर के समान मीरा में भी दुष्टों और भक्त विरोधियों के प्रति घृणा का भाव है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल वैयक्तिक और एकांतिक प्रेम की, दाम्पत्य माधुर्य भाव की ही उन्होंने अभिव्यक्ति की है। कबीर और तुलसी के समान उन्होंने दुष्टों और जो भक्तों के विरोधी हैं उनके प्रति तीव्र घृणा का भी भाव है। तो ये बात विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखते हैं मीरा के पदों के बारे में। आगे देखते हैं और उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि मीरा ने मुक्तक रचे हैं, वे आत्मनिवेदन करने वाली कवयित्री हैं। ये पंक्ति ध्यान रखें, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है मीरा ने मुक्तक रचे हैं, वे आत्मनिवेदन करने वाली कवयित्री हैं। आगे वे लिखते हैं कि मीरा का काव्य विरह प्रधान काव्य है। अगर ये पंक्ति आ जाए तो आपको पहचानना है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा है कि मीरा का काव्य विरह प्रधान काव्य है, जगत सुख यूं भी मीरा को कम ही मिला था। ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिख रहे हैं मीरा के बारे में। और वे लिखते हैं
कि मीरा और अन्य भक्त कवियों के गेय पदों पर जयदेव के गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव है। ये बात विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि इसी पुस्तक की जो भूमिका विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी है, हमने आपको बताया, ये आपको भूलना नहीं है कि क्योंकि पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तक है और उस पुस्तक के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए जो पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो मीरा का काव्य पुस्तक की भूमिका लिखी है विद्यानिवास मिश्र जी ने। वे लिखते हैं, मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ही ज़्यादा है, मिलन के सुख का वर्णन अपेक्षाकृत बहुत कम है। तो मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ही ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है, विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा है। आगे भी लिखते हैं, मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग गहरा है, कहीं कहीं तो गिरधर या सांवरिया के स्थान पर राम ला देने पर लगेगा कि यह कबीर का अनुभव है। ये बहुत बड़ी बात विद्यानिवास मिश्र जी ने लिख दी है कि और ये बात आगे चल के विश्वनाथ त्रिपाठी जी भी इसी पुस्तक में लिखते हैं कि मीरा के काव्य को पढ़ के, समस्त पदों को पढ़ के कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकता कि ये सगुण भक्त कवि हैं या निर्गुण भक्त कवि हैं। इसलिए क्योंकि निर्गुण और सगुण दोनों के तत्व बराबर मिलते रहते हैं, ठीक। इसीलिए इसमें कहा गया है कि सांवरिया या गिरधर अगर हटा के आप राम कर दें तो ऐसा लगेगा कि कबीर का कोई पद है ये। ऐसा निर्गुण भाव भी दिखाई पड़ता है। चूँकि कृष्ण के लीला रूप का, कृष्ण के माधुर्य भाव को उन्होंने ग्रहण किया, इसलिए सगुण भक्ति के अंतर्गत उनकी गणना की जाती है, माधुर्य भाव है। लेकिन ये बात विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं, और ये बात किस आधार पर कहते हैं? कहते हैं कि एक ओर वह संत रैदास की शिष्या हैं और उनके आध्यात्मिक अनुभव में निराकार रूप व्याप्त है, दूसरी ओर वह सगुण कृष्ण की साकार प्रतिमा है। यानी जिस रैदास की वे शिष्या हैं उनके आध्यात्मिक अनुभव में निराकार रूप व्याप्त है, और दूसरी ओर कृष्ण के सगुण भक्ति को लेकर के मीराबाई के पद पूरे लिखे ही गए हैं। तो इस तरह से सगुण और निर्गुण, निराकार और साकार दोनों भक्ति संबंधी पदों की ध्वनियाँ इसमें सुनाई पड़ेंगी। आगे विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं कि वस्तुतः हिंदी काव्यधारा के इतिहास में मीरा और कुछ हद तक अपने थोड़े पदों में सूर सेतु का काम करते हैं। भक्ति काव्यधारा के इतिहास में मीरा और कुछ पदों में सूर सेतु, पुल का काम कर रहे हैं। किसमें? साकार और निराकार के मिलन का क्षितिज तैयार करते हैं। ऐसा लगता है कि मीरा और सूर के पद साकार और निराकार के बीच में एक पुल, एक माध्यम, एक संवाद का रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो दोनों के धूपछाही रंग दोनों मतों के दिखाई पड़ते हैं मीरा में और सूर के कुछ पदों में। आगे विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं कि मीरा के काव्य की भाषा इसलिए बड़ी तरल है कि उसमें निष्प्रयास गेयता है। कभी भी इस तरह के प्रश्न जो आते हैं कथन वाले, मीरा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है, इस तरह की जब पंक्तियां आती हैं तब ये सारे तथ्य, वन लाइनर तथ्य आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। कि अगर प्रश्न कर दिया कि मीरा के काव्य की बड़ी विशेषता क्या है, तो उसमें निष्प्रयास गेयता विद्यानिवास जी कहते हैं कि मतलब गेयता है, कुछ गेयता, कुछ गीति तत्व जो है जानबूझ करके सप्रयास डाले जाते हैं काव्य में। लेकिन मीरा के काव्य में वो बहुत ही तरल रूप में बिना प्रयास के वो गेयता आई है, इसलिए उसकी विशिष्टता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक में ये आया हुआ है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे तथ्य कलेक्ट करके बताना उचित समझा है ताकि आप इन्हें तैयार रखें। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार मीरा की रचनाओं में आया राणा शब्द किसके लिए है? ऑप्शन: मीरा के देवर विक्रमाजीत सिंह, मीरा के पति कुंवर भोजराज, मीरा के पिता रतन सिंह और राणा सांगा। कौन सा इसका उत्तर सही होगा? किसके लिए राणा शब्द का प्रयोग मीरा ने बार बार किया है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार इसका सही उत्तर है मीरा के देवर विक्रमाजीत सिंह। वो लिखते हैं कि जिस समय मीरा के पिता रतन सिंह की मृत्यु हुई और इनके जो पति थे भोजराज, उनकी जब मृत्यु हो गई तो मीरा निस्सहाय हो गई, असहाय हो गई। और उस वक्त जब उन्हें कृष्ण की भगवत भक्ति में उनका मन लीन हुआ, साधुओं के साथ संगत में वो बैठने लगी, कृष्ण के भक्ति पद गाने लगी, तब अपने कुल की मर्यादा के खिलाफ
विक्रमाजीत सिंह ने जब ये समझा तो उन्हें विष देकर मारना चाहा, उन्हें अपमानित किया, उन्हें प्रताड़ित किया। इसलिए विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे से इसको तथ्यात्मक ढंग से बताया कि भोजराज की तो मृत्यु हो चुकी थी, विधवा हो चुकी थी मीरा, तो भोजराज का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वह राणा के रूप में उनकी कविताओं में उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें विष पिला रहे हैं। तो ये काम उनका देवर विक्रमाजीत सिंह करता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे ये तथ्य और महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो कि जानना चाहिए कि मीरा के पति का नाम क्या था। आपको ध्यान रखना है, कुंवर भोजराज सिंह। ये मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। ये बात ध्यान रखें आप, बहुत महत्वपूर्ण है। कुंवर भोजराज सिंह इनके पति थे, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। मीरा का देवर विक्रमाजीत सिंह ही उनकी रचनाओं में आया वह दुर्जन व्यक्ति है जिसने उन्हें सदैव प्रताड़ित किया। अगला पॉइंट है, मीरा की ननद का नाम ऊदा था और ऊदा उनके पदों में कई जगह आया है। ऊदा उन्हें समझाती है कि भाभी इस तरह से क्यों कर रही हो, साधुओं के संगत में बैठना हमारे कुल की मर्यादा के खिलाफ है, तुम मान क्यों नहीं जाती, तुम वापस क्यों नहीं लौट जाती। तब उसे समझाते हुए मीरा के कई सारे पद हैं कि तुम जाओ अपने महलों में, वहाँ के सुख का भोग करो, मुझे छोड़ दो मेरी अवस्था पे। इस तरह की कई सारे पद आप देखेंगे तो मीरा के पदों में मिलता है। मीरा के ये सभी तथ्य आपको जो अभी तक हम बता रहे थे, मीरा का काव्य नामक जो पुस्तक है उसके संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी जी थे, विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, उन्हें आप ध्यान रखें। और मीरा का जन्म मेड़ता में हुआ है, इसे ध्यान रखें। मीरा का जन्म कहाँ हुआ है? मेड़ता में, और उनके पिता का नाम रतन सिंह था। दोस्तों, आप सभी ने जो हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स को ऑर्डर किया, जो उससे पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ हो सकता है कुछ कमियां हों। बहुत सारे लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए, उनके सुझावों का स्वागत है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप सभी के लिए इसे और उपयोगी बनाने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि जो भी सुझाव आपके आए हैं इस नोट्स पे, उसे हम और कंप्लीट करके इसे और बड़ा और विस्तृत रूप दे सकें, ताकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जब आप इस नोट्स को उठाएं तो वो आपके लिए उपयोगी हो, एक प्लेटफॉर्म हो जहां से आपको सारे प्रश्न, उपयोगी प्रश्न, स्तरीय प्रश्न मिल सकें। बाकी एक दो शब्दों वाले प्रश्न तो आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस सेट होंगे। हम शुक्ल जी की पुस्तक, बच्चन सिंह की पुस्तक और जो रचनाएं लगी हुई हैं, उन सभी के आधार पर आपको ये सारे तथ्य उपलब्ध कराते हैं, बहुत मेहनत से, बहुत प्रयास करके, ताकि परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हो। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो मीरा से संबंधित जो पुस्तक विश्वनाथ त्रिपाठी जी की सिलेबस में लगी हुई है, उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में, उन सभी में ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। हमारा प्रयास कैसा लगा, हमारे प्रयास आपको कितने स्तरीय लगते हैं, अपने कमेंट में, अपनी टिप्पणी में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।